प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में आप सबका स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूं कि जब मैं और आप इन दिनों में परमेश्वर के उन नामों की चर्चा कर रहे हैं जो परमेश्वर के उन सेवकों ने या परमेश्वर ने उन पर जाहिर किए अपने उन नामों को, और इन नामों के साथ परमेश्वर कार्य भी करता है। हालेलुया। और हर एक नाम का, परमेश्वर का जो नाम बाइबल में दिया है उसका अर्थ है और उसका कार्य भी है। वैसा ही जैसा नाम वैसा काम। हालेलुया। आज हम सीखेंगे यहोवा सब्बोत। हालेलुया। यहोवा सब्बोत जो सेनाओं का यहोवा कहलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा, इस नाम से ही जो हम ले रहे हैं सेना, मालूम चल रहा है कि किसी झुंड की बात हो रही है, क्योंकि सेना का मतलब एक झुंड होता है। आपको याद आ रहा होगा एक किस्सा कि एक दुष्ट आत्मा यीशु मसीह निकालने गए और दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे। उसने बोला तू कौन है? बोला सेना है, मतलब बहुत सारे। यीशु मसीह ने बोला सेना है तो मतलब क्या मतलब? बोला तू परमेश्वर का पुत्र है, तू हमें जल्दी क्यों सताने आया? तो यीशु मसीह ने बोला सेना होगा तू। बोला भाई साहब यीशु मसीह जी प्लीज सुअरों के झुंड में डाल दो, झुंड में डाल दो। सुअरों का झुंड चल रहा था, तो वहां पर वो उसमें समा गए और लिखा है पहाड़ से गिरकर पूरी सेना। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं यहोवा सब्बोत, ये सेनाओं का यहोवा, ये झुंड का मालिक है, झुंड का राजा है, झुंड का करता है, झुंड को बनाने वाला है। ये वो राजा है जिसके नाम से हर एक जीवान अंगीकार करती है, हर एक घुटना झुकता है। ये वो नाम है जिसके आगे ले दिया जाता है, वहां पर विजय अपने आप उसकी होती है। हालेलुया। ये हमारे जीत के लिए है और हमें विजय दिलाने के लिए ये सेनाओं के यहोवा का नाम है। आज मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा इस नाम के विषय में, जो हमें जय दिलाता है, जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, जो हमारी जिंदगी को सामर्थी बनाता है, जिसके बल का जोर है और जिसके नाम से सेना कांपती है। हालेलुया। मैं कुछ ऐसी जगहों से आपकी मुलाकात कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको तमाम जगहों में ले जाऊं, लेकिन मैं जहां पर पहली बार ये नाम आया उन जगह पर आपको ले जाऊंगा जहां पर पहली बार सेनाओं के यहोवा का नाम आया। जहां पर जब उसको उस नाम को ले रहे थे तो विजय उनकी हो रही थी, जीत उनकी हो रही थी, बल उनके पास आ रहा था। जब आपको कमजोर महसूस हो, जब आप बीमारी के बिस्तर पे पड़े हो, तो कहें यहोवा सब्बोत, क्योंकि जिसका अर्थ है सेनाओं का यहोवा। वो सेनाओं का यहोवा जब आपके इर्द गिर्द खड़ा होगा, एक सेना आपके पास होगी, तो आपकी कमजोरी अपने आप चली जाएगी, आपकी बीमारी अपने आप चली जाएगी। आप अपने में अपने आप को एक ताकतवर इंसान समझेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम सोचते हैं हम तो अकेले हैं, हम तो कमजोर हैं, हम तो बीमार हैं, लेकिन जब सब्बोत लग जाएगा, यहोवा सब्बोत लग जाएगा, तो पावर हमारी होगी, विजय हमारी होगी, जीत हमारी होगी। अभी हमने गीत गाया ना, देखो यहूदा का शेरे बब्बर। हालेलुया। वो शेरे बब्बर पता है कैसा है? जिसने मौत को हरा दिया। वो यहोवा सब्बोत जो मौत के भी पार चला गया। हालेलुया। जिसकी आज भी खाली पड़ी है कब्र, और लोग उस कब्र को देखने नहीं सिर्फ मसीह लोग जाते हैं, वो तमाम लोग भी जानना चाहते हैं कि यीशु की कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। ये सेनाओं का जो अर्थ है, ये सुब्बोत, ये हिब्रू भाषा में इसको सुब्बोत कहते हैं। मैंने फर्क चीजें पढ़ी। एक जगह नाम था, वो क्या नाम था? दूसरा सबाओत। सबाओत मेरे को थोड़ा सा लगा, लेकिन मैंने जब यहोवा सब्बोत पढ़ा तो मुझे मालूम चला ये सही है, ये ट्रांसलेशन सही है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा यहोवा सब्बोत, जिसका अर्थ है सेनाओं का यहोवा। और ये सेनाओं का यहोवा, ये जो सेनाओं का यहोवा ना ही सिर्फ स्वर्ग में इसकी सेना है, पृथ्वी में भी जितनी सेना है, जितनी आत्मिक सेना है, उसका भी राजा, उस सेनाओं का यहोवा ये परमेश्वर है। हालेलुया। स्वर्ग की सेना, पृथ्वी के निवासी, धनी निर्धन, दास और स्वामी, सबके ऊपर यही प्रभु है, सबका मालिक यही है, सबके ऊपर यही है और इससे ऊपर कोई नहीं है। हालेलुया। बात करेंगे परमेश्वर के वैभव की, सामर्थ की, अधिकार की, उसके उन कामों की चर्चा करेंगे जो उसने निर्धारित किए और पूरा भी किया। प्रेज़ द लॉर्ड।
जो काम परमेश्वर ने शुरू करा, बाइबल बताती है उसको पूरा भी उसने किया है। जो शुरू करता है उसे पूरा भी करता है, क्योंकि वो यहोवा सब्बोत है, जो सेनाओं का यहोवा कहलाता है। हालेलुया। क्योंकि इस नाम को लेते ही एक पावर दिखाई दे रही है, एक आर्मी दिखाई दे रही है कि हाँ एक बड़ी फौज है, और उस फौज के ऊपर सेनाओं का यहोवा विराजमान है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए आप एक वचन, आपको अच्छा लगेगा, जल्दी से निकाल के रख लीजिए। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 3 पद निकाल के रखें। सिर्फ सेनाओं के यहोवा का मतलब है सारी सृष्टि पर और सब ताकतों पर अधिकार रखने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चर्चा करेंगे बीच बीच में कुछ कुछ बातों की कि सेनाओं के यहोवा का क्या अर्थ है और ये सुब्बोत नाम कैसे हुआ। जी, इसको हिब्रू में सुब्बोत कहते हैं, और यहाँ पर पहली बार करीब करीब पुराने नियम में जब हम देखते हैं 200 बार तक ये सेनाओं के यहोवा के नाम का जिक्र आया है। बाइबल का पुराना शास्त्र मतलब पुराने नियम से 200 बार के करीब ये नाम आया है, लेकिन पहली बार जहां पर ये नाम आया वो जगह पढ़ाना मांगता हूं आपको। जी पढ़े पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 3 पद, यहाँ पे ऐसा लिखा है। जी पढ़े। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम चल रहा है किसकी बात कर रहा हूँ? हन्ना का पति एल्काना, वो हर साल सेनाओं के यहोवा को बलिदान के लिए जाता था। किसको? सेनाओं के यहोवा को। वो मालूम था, उसको मालूम था कि मेरे पास बहुत सी दौलत है, बहुत सी शोहरत है, मैं औलाद से वंचित हूं, मानता हूं कि मेरी दासी से औलाद हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहा है कि मैं सेनाओं के यहोवा को क्या करने मांगता हूं? दंडवत करना मांगता हूं। हालेलुया। ये पहली बार इस जगह पर नाम आया। इसी के 4थे अध्याय में चलते हैं, यहां पर भी एक जिक्र दिया गया है इसका। पहला शमूएल उसका 4था अध्याय उसके पहले पद से पढ़ें, यहाँ की कुछ कहानी समझने की कोशिश करें। जी पढ़ें। पहला शमूएल उसका 4था अध्याय उसके पहले पद से पढ़ रहे हैं। शमूएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा। शमूएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा, और इस्राएली फिलिस्तियों से युद्ध करने को निकले। हाँ देखिए, स्टार्ट हो चुकी है जो हम करना मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर बलवंत है, परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। और यहाँ पर एक युद्ध की बात हो रही है ना। युद्ध में सेना होती है, युद्ध में कमजोर लोग नहीं जाते, युद्ध में ताकतवर लोग जाते हैं, युद्ध में आलसी लोग नहीं जाते, युद्ध में चुनकर लिया जाता है। ऐसे ही नहीं किसी को उठा लिया चलो भाई युद्ध है, मालूम है कि हरवा देंगे ये, इसलिए यहाँ पे युद्ध की बात हुई है। कि पढ़ें। और उन्होंने एबेनेजर के आसपास छावनी डाली, और उन्होंने एबेनेजर के पास छावनी डाली, और फिलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। हाँ। तब फिलिस्तियों ने इस्राएल के विरुद्ध पाती बांधी। हाँ। और जब घमासान युद्ध होने लगा, देखिए किसी को युद्ध बड़ा पसंद है ना, लड़ाइयाँ पसंद होती है ना, वो फाइट भी देखते हैं, वो मूवी भी तो देखते हैं, तो फाइट वाली देखते हैं, है ना। और परमेश्वर उनके लिए लड़ने को तैयार है। जी अब पढ़ें। तब इस्राएली फिलिस्तियों से हार गए। तब इजरायली कौन? खुदा के लोग हार गए। फिलिस्ती से खुदा के लोग हार गए, इजरायली हार गए। और उन्होंने कोई 4000 इजरायली सेना के पुरुषों को मार डाला, मैदान ही में मार डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के लोगों को मार डाला। अब लोग सोचने लगे ऐसा क्यों हुआ, वजह क्या रही, प्रॉब्लम क्या हुई? जब सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारे साथ है, और हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ कि हमारे लोग मार दिए गए? कई बार हम भी मार दिए जाते हैं, अरे शरीर से नहीं, आत्मिक तौर से मार दिए जाते हैं, क्योंकि हम शैतान के बहकावे में आके वो कर जाते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर याद दिला रहा है, और यहाँ पर कुछ लोगों को याद आई और कहने लगे। जी आगे पढ़े। जब ये लोग छावनी में लौट आए, तब इस्राएल के वृद्ध लोग कहने लगे, सुनिएगा, पुरनियों की बात कर रहा है, बुजुर्गों की बात कर रहा है, पुराने लोगों की बात कर रहा है। कह रहा है पुराने लोग जो पुरनी थे उनको याद आया और कहने लगे। जी पढ़े। यहोवा ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हरवा दिया? क्यों हरवा दिया? खुदा ने हमारे को फिलिस्तियों से क्यों हरवा दिया? जी आगे। आओ हाँ, हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से, आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से, हे यहोवा परमेश्वर तू हजारों में लौट आए, लश्करों के रब एहेद के संदूक तू
तू हजारों में लौट आ। वो संदूक की बात मालूम क्यों कर रहे हैं? संदूक के ऊपर जो पश्चाताप का ढक्कन था, उस पर करूब विराजमान थे जो परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाते थे। जहां जहां ये वाचा का संदूक जाता था, वहां खुदा के लोग जयवंत होते थे। आज मेरी और आपकी जिंदगी में जरूरत है कि हम परमेश्वर का सिंहासन लगा सके। ना ही सिर्फ गीत गाए मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, लेकिन सच में कह सके प्रभु तेरा सिंहासन इस दिल पर लग सके। क्योंकि फिर जोर हमारा है, देखो यहूदा का शेर बब्बर। तब ये गाना हमारी जिंदगी में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हालेलुया। गाने से नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं खुदावन का तख्त अपने दिल पर लगाने से जरूर हो जाएगा। हालेलुया। जी आगे पढ़े जल्दी से। कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। हाँ, तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर उन्होंने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले, करूबों पे विराजने वाले, सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक, सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक, हालेलुया, सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया। और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ हाँ, एली के दोनों पुत्र भी आ गए जो सेवा करते थे, ओपनी और पिलास भी आ गए। आप आगे घर जाके पढ़िएगा। और उसके बाद इन्होंने जीत का ऐलान किया और वाचा का संदूक आ गया, परमेश्वर की हुजूरी आ गई, सेनाओं के यहोवा का संदूक आ गया और ये जीतते चले गए। हालेलुया। ये जीतते चले गए। अगर आप जीतना मांगते हैं अपनी जिंदगी में, आपको लग रहा है आप हारे हुए हैं, किसी चीज से हार गए हैं, किसी रिश्ते से हार गए हैं, किसी प्रॉब्लम से हार गए हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, बिजनेस नहीं कर पा रहे, चीजें आपको सिर्फ डरा रही है, आपको हरा रही है, लेकिन कहना मांगता हूं सेनाओं के यहोवा को पुकारना शुरू करें, यहोवा सबोत को अपनी जिंदगी में पुकारना शुरू करें, जीत तुम्हारी होगी। हालेलुया। जीत तुम्हारी होगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इन दिनों में हम सीख रहे हैं जो परमेश्वर के नाम है, ना ही सिर्फ उन नामों के बारे में सीख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के उन कामों के बारे में सीख रहे हैं जो उसने किए थे, किए हैं और आगे तक करता रहेगा। हालेलुया। वचन संहिता उसका 99 चैप्टर 99 और उसकी पहली वर्ष, यहोवा राजा हुआ है, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, वो करूबों पे, फिर से सुनिएगा, उन्होंने वो वाचा का संदूक मंगाया जो सेनाओं के यहोवा का था, जो करूबों पर विराजमान परमेश्वर था, उसकी हुजूरी थी। जी आगे पढ़े। पृथ्वी डोल उठे, पृथ्वी डोल उठे, यहोवा सिय्योन में महान है, यहोवा सिय्योन में महान है, वह देश देश के लोगों के ऊपर परम प्रधान है, वो देश देश के लोगों पे परम प्रधान है, वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। वो राजा है और बाइबल में लिखा है सबोदेश के 8वें अध्याय के 4 पद में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, राजा के वचन में तो सामर्थ। हालेलुया। और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? परमेश्वर जो करता है सब कुछ अपने नाम के निमित्त करता है। मेरी भक्ति के उस पे नहीं करता, मेरे विश्वास पे नहीं करता, लेकिन जो कुछ करता है वो अपने नाम के निमित्त करता है, क्योंकि वो यहोवा सबोत है। जब उसका नाम लिया जाता है तो कार्य अपने आप शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। कार्य अपने आप शुरू हो जाते हैं। जल्दी से फिर से एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर सेनाओं के यहोवा का नाम लिया और जीत उनकी। हालेलुया। आपको याद आ रहा होगा पहला शमूएल उसका 17 अध्याय, बात कर रहा हूं वहां से। और एक बार फलस्तियों में से एक योद्धा उठा जिसका नाम जाति जूलियत या गोलियत के नाम से हम जानते हैं। जब वो वहां पर खड़ा हुआ, उसने 40 दिन और 40 रात खुदा के लोगों को ललकारना शुरू करा और कहना शुरू करा, यदि तुम में से कोई योद्धा हो तो हमारे यहाँ पे आए और हमसे युद्ध करे। अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हारी गुलामी करेंगे, अगर तुम हार गए तो हमारी गुलामी करेंगे। लिखा है वो बचपन से योद्धा था और बहुत लंबा चौड़ा कद्दावर था, उसका मुकुट इतना भारी था, उसके हाथों की झिलम वगैरह, उसकी तलवार वगैरह सब कुछ भारी थी। और लिखा है कि इजरायली इतना डर गए, खुदा के लोग इतना डर गए कि उनके आपस में घुटने बजने लगे, डर रहे थे। शाऊल भी लंबा चौड़ा था, उसके बावजूद भी सब डर रहे थे। वहां पे दाऊद के कुछ भाई भी थे जिनको शमूएल ने सोचा कि ये कद्दावर है, लंबे चौड़े हैं, ये राज अभिषेक इनका होगा, वो भी थे वहां पर। लेकिन ना जाने कहां से अपनी भेड़ बकरियों को कहीं सौंप कर दाऊद भी आ गया। उसके बाप ने कहा जा भाई खबर लेकर आ, तेरे भाइयों का क्या हाल है।
और जा खाना वाना दिया, लेकिन भाई उस पर खुद ही भड़क रहे थे। लेकिन उसको मालूम चला लोग डरे में, लोग भयभीत हैं, लोग भाग रहे, लोगों के घुटने आपस में हो जाए। उसने पूछना शुरू करा क्या हुआ, तो लोगों ने बताया ऐसे 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 बच्चा चल रही है। तो ऐसा हुआ, दाऊद ने कहा कि ये खतना रहित पलस्ती है क्या, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से जाऊंगा। उसने ये नहीं कहा कि अपने बाप के नाम से जाऊंगा और शाहुल के नाम से जाऊंगा, अपनी पावर में जाऊंगा, अपनी ताकत में जाऊंगा, नहीं, उसने कहा मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से जाऊंगा और इसको मार गिराऊंगा। मुझे जब पढ़ रहा था मुझे बड़ा अच्छा लगा, लिखा है कि दाऊद के चेहरे से सिर्फ लाली ही झलकती थी और दाऊद बच्चा ही था। जब शाऊल के पास उसको पहुंचाया, शाऊल ने कहा वो तो बचपन से योद्धा है, तू तो बच्चा है, तेरे चेहरे पे लाली झलक रही है। तब दाऊद का स्टेटमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे साथ निकाल लीजिए वो 17 अध्याय, मैं मुंह जवानी बता दूंगा आपको, लेकिन पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा उसको पढ़ने में। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसके 34 पद से पढ़ेंगे। दाऊद अपनी बीती की स्टोरी बता रहा है और बता रहा है मैं अपने बाप के मेमने चलाता था और एक बार भालू आ गया, तो एक बार शेर भी आ गया और मेमने को ले जा रहा था मेरे बाप के, और मैंने कहा ओए बाप मारेगा, क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रही क्या, मान नहीं रहा था भालू। उसने भालू के चपाट लगाया, भालू मेमना छोड़कर भाग गया। उसने शेर के मुंह से खींच लिया और शेर जब उससे लड़ने लगा ना, तो उसने पता शेर के साथ क्या किया, शेर के मुंह को पकड़ा और फाड़ डाला और मेमने को निकाल डाला। वो कह रहा है कि जब मेरा परमेश्वर उनसे बचा सकता है, मेरा परमेश्वर, उसको मालूम था कि परमेश्वर मेरा है। हम तो कहते हैं याकूब का परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, लेकिन दाऊद ने कहा मेरा परमेश्वर। हम कभी कहते हैं ना, अरे पादरी साहब का परमेश्वर, रविंदर भाई का परमेश्वर, नहीं, परमेश्वर तो मेरा है। उसने कहा मेरा परमेश्वर जब मुझे उनसे बचा सकता है तो ये खतना रहित पलस्ती क्या है। जी पढ़े 34 पद से पढ़े। दाऊद ने शाऊल से कहा तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, हाँ, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से जब कोई सिंह या भालू भीड़ में झुंड में आ जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता। अरे डरता नहीं था, करा पीछा भी करता था और भागता था, पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। सोच के देखिए, शेर की पिटाई कर रहा है एक छोटा बच्चा, सोच के देखिए आप। हम तो सिर्फ गाय ही रहे थे, यहूदा का शेर बब्बर है ना, और कोई टचपुंजिया शेर आया होगा जो सर्कस का होगा वो शेर, मैं सोचता हूँ जंगल के शेर को भी मारा उसने, है ना। लेकिन हमारा परमेश्वर यहूदा का शेर बब्बर है, और जो उस पर ईमान रखते हैं वो भी शेर की तरह दहाड़ते हैं। तो दाऊद ने क्या करा, शेर की तरह उसका पीछा करा, किसका, शेर का ही, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं यहूदा के शेर बब्बर के यहाँ से आया हूँ, इसलिए। जी पढ़े अब आगे। और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। ओहो वाह जी वाह। और शेर के बालों को पकड़ा और उसे मार डालता था। आप किसी कुत्ते को मार रहा था क्या, शेर को मार रहा था वो। और शेर को मार के उसने क्या करा, अपना बच्चा मेमना निकाल लिया। तब आगे उसने शाऊल को बता रहा था अपनी कहानी, आगे कहने लगा तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उसके समान हो जाएगा। वो खतना रहित पलिश्ती उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा, वो झुंड की बात कर रहे थे हम कि झुंड, सेना का मतलब एक झुंड। और दाऊद ने यहाँ पर क्लियर करा, उसने सेना, परमेश्वर की सेना को ललकारा है। अभी तक तो पिक्चर में सेनाओं का यहोवा शब्द आया भी नहीं है। कह रहा है इतना ही काफी है, उसकी सेना ही हरा देगी। और आपको मालूम है ऐसा ही हुआ। शाऊल ने कहा कि ठीक है भाई, इतनी जोरावर बात कर रहा है तो ठीक है, मान लेता हूँ, एक काम कर, मेरी तलवार ले जा, मेरा टोप ले जा, ये पहन ले वो पहन ले। अब दाऊद उसमें फिट ही नहीं बैठ पा रहा था। शाऊल कहाँ लंबा चौड़ा, दाऊद कहाँ लाली झलकने वाला बच्चा। हुआ क्या, दाऊद ने सब कुछ फेंका और 5 चिकने पत्थर निकाले, और 5 चिकने पत्थर निकाले तो दाऊद, गोलियत क्या बोलता है दाऊद को, मैं क्या कुत्ता, तू पत्थर लेकर आ रहा है ना। अक्सर हम कुत्ते को पत्थर से ही मारते हैं ना। तो दाऊद ने कहा यार तू, बोला तू कुत्ता ही है यार, तेरे को पत्थर से ही मार डालूंगा।
तेरे लिए तलवार की भी जरूरत नहीं है, अगर पड़ी भी जरूरत तेरी तलवार से तेरा गला काट डालूंगा। और दाऊद ने स्टार्ट करा, पत्थर लिया, निशाना लगाया और बड़ा सटीक निशाना लगाया। जैसी गोलियत के वो पत्थर पड़ा, वो नीचे, दाऊद ने उसकी तलवार ली और खींचकर मारी, सब धड़ से अलग कर दिया। लेकिन आगे की जो बात है वो पढ़ेंगे तो मजा आएगा। निकालिए 43 से पढ़े जल्दी से। गोलियत पलस्ती अपने देवता को याद करके दाऊद को कोसने लगा। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, हाँ, क्या मैं कुत्ता हूँ? क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? लाठी लेकर आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर हाँ, दाऊद को कोसने लगा। दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, हाँ, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को खिला दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, ध्यान से सुनिएगा ये बात जी, तू तो तलवार और भाला तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। मैं यहोवा सब्बोत के नाम से तेरे पास। मैं आपको बताऊं, अपनी परिस्थितियों में कहना शुरू करें ये बात, कहना मानता हूं, अपनी चीजों में, अपने घर में कहना शुरू करें इस नाम को। जब आप हार रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये डरा रहा है, ये गरीबी डरा रही है, ये बेरोजगारी डरा रही है, ये बीमारी डरा रही है, कहे यहोवा सब्बोत, सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। हालेलुया। ये नाम काफी है हमारी जिंदगी के लिए, आपको मालूम है। ये नाम जब हमारी जिंदगी में होगा तो चीजें अपने आप से हमारे पास भाग जाएगी। आप अपने घर जाके पढ़िएगा, दाऊद ने गोलियत को मारा। दाऊद को ललकार के कह रहा था पक्षियों को खिलाऊंगा, लेकिन दाऊद ने जब गोलियत को मार दिया, उसने पक्षियों को डाल दिया, उसने वन के जानवरों को डाल दिया। और यहां बात खत्म नहीं हुई, पलस्ती भागने लगे वहां से सब, क्योंकि सेनाओं के यहोवा के नाम से। अब तक आप अपने किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से जा रहे थे जिसकी बड़ी पावर है, जिसका बड़ा रुतबा है, जिसके पास बड़ा पैसा है, जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, जिसके पास बहुत बड़ी पोस्ट है। आप उसके नाम से गए थे और आपको निराशा, सिर्फ धोखा, सिर्फ छल, सिर्फ आपके मुंह पे शर्मिंदगी आई। लेकिन एक बार सेनाओं के यहोवा के नाम से, एक बार यहोवा सब्बोत के नाम से जाना, आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। सब चीजें आपके फेवर में होगी उस दिन। भजन संहिता उसका 46 अध्याय और उसका 7 पद से पढ़ेंगे 11 पद तक। और यहां पर हुआ क्या, हमने गीत गाया ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मैंने कहा ना, इस नाम में सामर्थ है। यहोवा सब्बोत में, सेनाओं के यहोवा में एक पावर, एक सामर्थ, एक बल दिखाई देता है, उसका वैभव दिखाई देता है। और हमने इस गाने में उसके वैभव को, उसकी सामर्थ को, उसके पराक्रम के कामों को देखा है। क्योंकि हमने कहा उसने लाजर को जिलाया। लाजर 4 दिन का मरा हुआ था, उसने लाल समुद्र को तो भाग किया, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। इस गीत में हमने गाया ना कि लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा, मालूम है आपको, सेनाओं के यहोवा का नाम लेने से लाल समुद्र तो भाग हो गया, जक्कई को बचा लिया गया, सब चीजें उसके नाम लेने से हो गई। ये यहोवा सब्बोत हमारी जिंदगी में आज भी कार्य करता है और आज भी कार्य करना चाहता है। जरूरत है कि हम ये नाम लेना सिर्फ शुरू करें। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है कि नहीं है, चेक करिए। चेक करना बहुत जरूरी है। हमें लग रहा है लेकिन है कि नहीं है। अगर होगा तो आश्चर्य कर्म होंगे, होगा तो बलवंत काम होंगे, होगा तो आपके सामने से चीजें भागती नजर आएगी। हालेलुया। चेक करने की जरूरत है मुझे और आपको कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। जी, इसको कंटिन्यू पढ़ेंगे आगे। पढ़े इसके 8वां पद पढ़े। आओ यहोवा के महाकर्म देखो, आओ यहोवा के महाकर्मों को देखो, जो उसने अद्भुत काम किए। हमने गाने में गाए ना भी वो सारे काम। जी आगे, कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है, उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया, वह पृथ्वी की
छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वे पृथ्वी की छोर तक की इसको लड़ाइयों को, समझ में आ रहा है सेनाओं के यहोवा का मतलब? यहोवा सब्बोत है ना, वो पृथ्वी की लड़ाइयों को, वो नहीं पृथ्वी की लड़ाइयों को, वो आपके घर की लड़ाइयों को, भाई भाई की लड़ाई को, पति पत्नी की लड़ाई को, पड़ोस की लड़ाई को, वो सबको हटाने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन नाम लेना पड़ेगा यहोवा सब्बोत, हालेलुया। सेनाओं के यहोवा का नाम लेना पड़ेगा, और नाम जब लेंगे ना तो काम भी होगा, क्योंकि उसके नाम उसके काम से पहचाने जाते हैं, हालेलुया। यहोवा के नाम उसके काम से पहचाने जा रहे हैं, इसीलिए उसका नाम यहोवा सब्बोत रखा है। जी आगे पढ़े जल्दी से। वह धनुष को तोड़ता, वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है। समझ में आया? गोलियत तलवार लेकर आया था, गोलियत भाला लेकर आया था, लेकिन दाऊद सेनाओं के यहोवा का नाम लेकर गया था सिर्फ। वो भालों को तोड़ता, तलवार को तोड़ता, और रथों को आग में झोंकता, और रथों को आग में झोंकता। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने सेना के यहोवा का ही नाम लेंगे, हालेलुया। हम तो अपने सेनाओं के यहोवा ही का नाम लेंगे। आपको पता है यहोवा ही का नाम लेने से तलवार टूट जाती है। मुझे नहीं पता आपके घर में कौन सी तलवार लटकी हुई है, मुझे मालूम नहीं है ना, मैं मालूम करना चाहता हूं। हो सकता है गरीबी की, बीमारी की, चीजें खराब हो रही हो, रिश्ते खराब हो रहे हो, और एक तलवार के समान लग रहा है कि कहीं काट ना डाले हमें। लेकिन कहना मांगता हूं, यहोवा सब्बोत कहना शुरू करेंगे, वो तलवार के 2 टुकड़े कर देगा, वो तलवार के 2 टुकड़े कर देगा। जी आगे पढ़े जल्दी से। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, और जान लो, और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं ही परमेश्वर हूं। मैं लोगों, जातियों में महान, क्योंकि लोगों को शक भी होता है ना कई बार, इसीलिए कार्य नहीं हो पाते। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। अपने आप से कहें, अपने आप से कहें, किसी से मत कहें, अपने आप से कहें, सेनाओं का यहोवा मेरे संग है, सेनाओं का यहोवा मेरे संग है। दाऊद ने कहा मेरे संग है, भजनकार कह रहा है मेरे संग है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो तो रविंद्र के संग ही है, वो तो दीदी के संग ही है। कहें सेनाओं का यहोवा मेरे संग, हालेलुया। जब आप कहेंगे तो आप काम को होते हुए देखेंगे, हालेलुया। जल्दी से एक जगह और लेकर चलता हूं आपको, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम इस नाम की सामर्थ को, उसके बलवंत कार्यों को, उसके वैभव को देख रहे हैं, जो नाम लेने से ही कार्य करता है, हालेलुया। कुछ चीजें आपको जल्दी से बताऊंगा यहोवा सब्बोत के बारे में। यहोवा सब्बोत हमारे रिश्तों में शांति देता है, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा सब्बोत का मतलब है परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे परिस्थितियां हमारी कैसी क्यों ना हो, हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, वो आपसे ओझल नहीं होता है। जैसे अय्यूब की परिस्थितियां खराब हुई, चीजें खराब हुई, रिश्ते खराब हुए, लेकिन परमेश्वर अलग नहीं हुआ। बीवी हो गई थी, बाद में लौट आई, वो बात अलग है, लेकिन परमेश्वर उससे अलग नहीं हुआ। उसकी बैड सिचुएशन में, उसकी बीमारी में, उसकी परिस्थितियों में परमेश्वर यहोवा सब्बोत उसके साथ साथ था। यहोवा सब्बोत परमेश्वर की शक्ति को, सामर्थ को और हमारे जीवन में उसकी सुरक्षा को दिखाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम उसका नाम लेते हैं तो सुरक्षा हमारे चारों ओर अपने आप दिखाई देती है। मैं आगे चलकर बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सुरक्षा दिखाई दी है हमारे को, इस सेवक में दिखाई दी है, इस भाई में दिखाई दी है, इस परिवार में दिखाई दी है, ओहो बाइबल से भी दिखाई दे रही है हमारे को ये सुरक्षा। यहोवा सब्बोत इजराइलियों का गौरवशाली राजा है, नहीं सिर्फ इजराइली, इजराइल का मतलब हर एक मसीह का गौरवशाली राजा है, हालेलुया। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ होती है। यहोवा सब्बोत नहीं सिर्फ मसीहों का, लेकिन बाइबल बताती है समस्त संसार का राजा वही है। मत्ती उसका 28 अध्याय 18 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार यीशु के पास है, हालेलुया। यहोवा सब्बोत हमारे सभी विरोधियों को खत्म करता है। हम पढ़ते आ रहे हैं ना, सारे विरोधियों को कैसे वो मार रहा है, और हमारे सारे विरोधियों को, शैतान तो मक्खी है,
इब्लीस का अर्थ मक्खियों का राजा है। मक्खी को कोई भी मसल देता है यार, कोई भी। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी औकात पता है कितनी बनाई है? अगर हम उत्पत्ति में जाकर पढ़ें तो लिखा है कि तेरे सर एड़ी से कुचलेगा। उसकी औकात यहां पर नहीं है, उसकी औकात यहां पर है क्योंकि वो मक्खियों का राजा है। और यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा सब्बोत वो राजा है और हमें विजय दिलाने में सक्षम है। शैतान हमारी कोई भी हानि नहीं कर सकता क्योंकि यहोवा सब्बोत राजा है और वो हमें विजय दिलाने में जयवंत है। हालेलुया। इसलिए वो सारी पृथ्वी पर राजा है। यहोवा सब्बोत अपने लोगों की प्रार्थनाओं को ध्यान कर कर सुनता है। आपको मालूम है भजन 40 में लिखा है कि वो झुककर हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है। यहोवा सब्बोत अपने विश्वासी लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। यहोवा सब्बोत अपने लोगों के लिए जीत का झंडा है। हम अगली बार सीखेंगे इस बात को। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में अपने नाम के द्वारा कार्य करता है। जल्दी से मैं आपको लेकर चलता हूँ यशायाह उसका 6 अध्याय उसके पहले पद से 7 पद तक। यहाँ पर हुआ एक दिन ऐसा कि उजिया राजा मर गया। उजिया घमंड को दिखाता है, ध्यान से सुनिएगा। उजिया घमंड को दिखाता है क्योंकि उजिया ने घमंड करा था और उजिया ने जब घमंड करा था तो वो जाकर याजक की जगह पर धूप जलाने लगा था। और जब धूप जला रहा था लिखा है 80 याजकों ने उसको रोका, वो नहीं माना तो उसके माथे पर कोड़ आ गया और जब तक वो नहीं मरा कोड़ उसके माथे पर बना रहा। लेकिन यहाँ पर जब उजिया मरा तो याजक उस घमंड को दिखा रहा था और यशायाह लोगों को कहता था तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत खराब हो, तुम बहुत पापी हो, तुमने बहुत पाप किए हैं और तुम खुदा का नाम मत लो अपनी जुबान से। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात सेनाओं के यहोवा से हो गई। और ना ही सिर्फ अभी सेनाओं के यहोवा से हुई थी, फरिश्ते ने आकर चिमटे से वेदी पे से एक अंगारा उठाकर उसकी जीभ पर रख दिया और उसको मालूम चला और कहने लगा मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहा हूं। अब मेरी मुलाकात महाराजा धीरज से हो चुकी है। और उसको मालूम चला कि सबसे बेकार है। हमें बहुत लोग बेकार लगते हैं, हमें बहुत लोग बेकार लगते हैं, लेकिन जिस दिन मुलाकात यहोवा सब्बोत से हो जाएगी, सेनाओं के यहोवा से हो जाएगी, तो मालूम चल जाएगा, उंगली उठाने की बजाय ना मालूम चलेगा कि 4 उंगली मेरी साइड भी आ रही है। मालूम चल जाएगा कि मुझे अपनी गिरवान में झांकने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। तब इस यशायाह भविष्यद्वक्ता ने, पुराने भविष्यद्वक्ताओं में ये बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता था, और इसकी मुलाकात जब हुई तो इसने कहा, पढ़िए मेरे साथ, अच्छा लगेगा आपको। यशायाह उसका 6 अध्याय उसका पहला पद। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हाँ। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। ध्यान से सुनिएगा, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराफ दिखाई दिए। उसको ऊंचे पर साराफ यानी फरिश्ते दिखाई दिए। उनके 6 पंख। ध्यान से सुनिएगा फरिश्तों की कहानी। 6 पंख वाले फरिश्ते क्या कर रहे हैं ये ध्यान से सुनिए। मैं और आप क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन फरिश्ते क्या कर रहे हैं वो सुनिए। जी लिखा है 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे हुए हैं। और 2 से अपने पांव को। और 2 से अपने पांव को। और 2 से उड़ रहे थे। और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह और एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 और अति पवित्र है। हालेलुया। नहीं सिर्फ पवित्र है, वो पवित्र पवित्र और अति पवित्र है। इतना पवित्र परमेश्वर है सेनाओं का यहोवा। ये यहोवा सब्बोत बहुत पवित्र नाम है। ये ऐसा लिया हुआ नाम नहीं है कि ले लिया बस, ये बहुत पवित्र नाम है। क्योंकि यशायाह ने इस बात का खुलासा करके कहा कि ये नाम सबसे पवित्र नाम है। हालेलुया। और आगे लिखा है जी, पढ़े, जब उसको मालूम चला ये नाम सेनाओं के यहोवा, ये सब्बोत नाम बहुत पवित्र नाम है, तो उसने क्या स्टेटमेंट दी? कहा जी, पढ़े, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठे। हाँ। और भवन धुएं से भर गया। और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा। किसने कहा? यशायाह ने कहा। यशायाह कहने लगा, हाय हाय
हाय हाय मैं नष्ट हुआ। ये वो वाला हाय नहीं, हाय शुभम भाई, हाय रक्षित भाई, माइकल भाई, आकाश भाई, ये वो वाला हाय नहीं है। अमन भाई, अमन कहेगा मेरा नाम नहीं लिया है। ये वो वाला हाय नहीं है, ये वो वाला है हाय मेरा बल गया, मेरी जान गई, मैं अपने आप को कहां ले जाऊं, ये वो वाला हाय था। हाय कहां जाकर मर जाऊं, क्योंकि मैंने इतने पवित्र परमेश्वर को अपनी इन आंखों से देख लिया है। हालेलुया। वो इस पवित्र परमेश्वर की बात कर रहा था। गीत में यूं ही नहीं कह रहे कि हजारों जुबानें गाएं तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। वो वास्तव में पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। वो वास्तव में पवित्र परमेश्वर है। हम बात करेंगे इसके विषय में भी, लेकिन आज बात कर रहे हैं यहोवा सबोत के विषय में। जी आगे पढ़ें। हाय हाय मैं नष्ट हुआ। हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को, महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। जिस दिन मेरी आंखें देख लेगी, जिस दिन आपकी आंखें देख लेगी, प्रेरित काम 9वां अध्याय उसका उस 9वें अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, जब शाऊल लोगों को मारने के लिए निकल रहा था, लोगों को घात करने के लिए निकला हुआ था, बंदीगृह में डालने के लिए निकला हुआ था, क्या स्त्री क्या बच्चे क्या पुरुष सबको मारना डाला, जो ये नाम लेता था उन्हें मार डालना चाहता था। लेकिन जब उसकी मुलाकात महाराजा धीराज से हो गई, दमिश्क के राह पर जब वो जा रहा था, लिखा है उसकी आंखें चली गई और उसने पूछा प्रभु तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु हूँ, तू मुझे क्यों सताता है। यीशु ने उससे कहा प्रभु तू कौन है, मैंने तुझे कब सताया। मानो जो तुम्हें सताता है मेरी आंख की पुतली को सताता है, यीशु ने कहा। और परमेश्वर ने, और जब मुलाकात उस राजा से हुई, सेनाओं के यहोवा, इस यहोवा सबोत से, तब मालूम चला, यशाया कहने लगा कि मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं। जरूरत है कि हम अपने आप को चेक करके कहें खुदा बाप मैं कुछ नहीं, क्योंकि हमारी मुलाकात जिस दिन उससे होगी ना, अति 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 पवित्र परमेश्वर, रूह कांप जाएगी, शरीर साथ नहीं देगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये बात, शरीर साथ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो अति पवित्र परमेश्वर है। दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय उसके 15 से 24 तक पढ़ेंगे। एलीशा का एक पर्सनल सेवक है, टहलुआ है, और एलीशा ने एक राजा को बताया था कि ऐसे ऐसे करना, जब अब की बार लड़ाई हुए तो लोगों ने उस राजा को छोड़ के एलीशा को ढूंढना शुरू कर दिया, और एलीशा मिल गया एक जगह पर वो था। लेकिन उसके सेवक ने देखा कि हम चारों ओर से घिरे हुए हैं। कैसे घिरे हुए? चारों ओर से घिरे। चारों ओर से कैसे घिरे? अग्नि में रथ के घोड़ों से घिरे हुए। और कहने लगा ये भी, हाय हाय स्वामी हम नाश हुए। वो वाला हाय नहीं जो दोबारा नहीं बताऊंगा, समझ गए ना? ये भी वही हाय कर रहा था। जी निकाल के पढ़े जल्दी से। तब एलीशा ने प्रार्थना करी, परमेश्वर से कहा इसकी आंखें खोल दे। जब उसकी आंखें खुली तो कुछ अद्भुत दिखाई दिया। कई बार हमारी आंखों पे पट्टी पड़ी है, अरे माना कानून अंधा है, लेकिन यहोवा परमेश्वर अंधा नहीं है, वो सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। और उसने जब खोली आंखें तो कुछ अद्भुत दिखाई दिया। जब आंखें खोली सेवक की तो कुछ अद्भुत हुआ। जी जल्दी से पढ़े 15 पद से। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहल हुआ। हाँ, और निकल कर क्या देखता है? और निकल के क्या देखता है? कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा। घोड़ों और रथों समेत हमारा नगर घिरा हुआ है। जी तब उसके सेवक ने उससे कहा, तब सेवक ने कहा हाय मेरे स्वामी। ये भी कह रहा है वही, हाय मेरे स्वामी अब तो मर के ही जाएंगे, अब तो नहीं बच पाएंगे। इतनी बड़ी सेना है और खाली नहीं है, रथों में है, घोड़ों में है, तो तलवारें खाली तो होंगी। स्वामी अब तो घिर गए, अब तो गए, तुम तो मरोगे सनम, हमें भी ले डूबोगे। वो तो यही कह रहा होगा, खुद तो मरेगा एलीशा, आज मुझे भी ले डूबेगा यार। आपको पता है लेकिन हुआ क्या? बड़ी मजेदार बातें आ गई। जी पढ़े। उसने कहा मत डर, मत डर। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे मत डरो, मत डरो। खुदा बाप कह रहा है डरो मत। बोलने लगा डर मत, क्योंकि डर गया तो मर गया। हाँ, उसने कहा डर मत,
क्योंकि जो हमारी ओर है, जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। कैसे कह रहा है? वो कह रहा है कि घोड़े रथ इनकी ओर है, भाले तलवार वाले भी हैं। कह रहा मत डर यार, अरे सबकी पतलून ढीली हो जाएगी अगर ऐसी जगह फंस गए तो। लेकिन फिर भी खुदा के लोग कह रहे मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे कहीं बढ़कर है। हालेलुया। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। एलिशा ने दुआ करके सेवक को एक अद्भुत चीजें दिखाई परमेश्वर ने। जी पढ़े। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, तब एलीशा ने ये प्रार्थना करी, तलवार नहीं उठाई, विरोध नहीं किया, जाके सेना नहीं बुलाई, जाके राजा को फोन नहीं किया, राजा को पत्र नहीं लिखवाया, सिर्फ एक काम किया, दुआ करी। हाँ जी, क्या दुआ करी? हे यहोवा, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके, कि ये देख सके। हालेलुया। सिर्फ छोटी सी प्रार्थना और कार्य कितना बड़ा हुआ आपको मालूम है? जी पढ़े आगे। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, तब यहोवा सबोत ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका, और जब वो सेवक देख सका, तब क्या देखा? तब क्या देखा? कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़, एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए, जब अरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना तब एलीशा ने प्रार्थना फिर से करी कि इस दल को अंधा कर डालो। बस आगे पढ़ लीजिएगा आप। लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ प्रार्थना करी। पड़ोसी से लड़ना छोड़ दो। समझ रहे हो? पड़ोसी वही नहीं होता है जो घर के बगल में रहता है, कूड़ा रख के चला जाता है। हम उसी को पड़ोसी समझते हैं और कहते हैं यार पड़ोसी से मोहब्बत करने के लिए कभी ना बोले भैया, बस हमसे वो नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके घर से इतनी स्मेल आती है और कूड़ा हमारे घर के बाहर रख जाते हैं। पड़ोसी से नहीं, पड़ोसी वो होता है जो आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, आपके साथ हमेशा कुछ अच्छे काम करता है। जरूरी नहीं है हम तो पड़ोसी वही समझते हैं जो घर के बगल वाला है। तो यहाँ पर इसकी आंखें खुल गई और उनकी आंखें अंधी हो गई। अब किसकी? विरोधियों की आंखें अंधी हो गई। अंधे को कैसे जाएंगे, अब कैसे लड़ेंगे? तलवार वाले। कोई दिख ही नहीं रहा यार, कोई बन नहीं रहा यार, तो क्या हो गया? क्या हो गया? आंखें अंधी हो गई तो कैसे लड़ोगे? अंधा कोई सेना में जाता है? अंधे को सेना में ले जाओगे? युद्ध में ले जाओगे अंधे को? अंधा को कहेगा भाई साहब घर छोड़ाओ, कुछ नहीं दिखना, खामखा मर मुरा जाऊंगा, कई सारी तलवारें मेरी घुस जाए। खुदावन तुम्हारे विरोधियों को ऐसा कर देगा कि तुम दिखाई भी नहीं दोगे, क्योंकि वो यहोवा सबोत है। ये लड़ाई और मजेदार है, ये लड़ाई और मजेदार है। यहाँ पर तो इतना बड़ा मिरेकल कराया है इस यहोवा सबोत ने कि लोग घड़ों की आवाज से, घड़े में मसाल पड़ी है, और सिर्फ एक आवाज से यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार, इसी से जीत गए। 1,35,000 लोग हैं विरोधी टीम में, 1,35,000 विरोधी टीम के में ज्ञानी लोग कैसे हैं? 1,35,000। और बेचारे इजरायली कितने हैं? सिर्फ 32,000, सिर्फ 32,000। कैसे जीतोगे भाई? गिदोन तो पहले ही दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था और खुदा ने कह दिया सूरवीर सुरमा, और खुदा बाप अब तुम 1,35,000 से 32,000 में लेकर जाओगे लड़ाने? अब चटनी बना के भेज देंगे खुदा बाप। बस चटनी बनानी नहीं है, बननी नहीं है, बनानी है तुम्हें। देखो खुदा बाप का तरीका अलग है, खुदा बाप का कार्य अलग है, उसका काम अलग है, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा सबोत है। उसको मालूम है उसके नाम लेने से ही चीजें, विरोधी अपने आप छिप जाएगा, डर जाएगा, अंधा हो जाएगा, भाग जाएगा, पत्थर से मर जाएगा, क्योंकि ये नाम अपने में एक पावर रखता है। इस नाम में एक वैभव अपने आप है, एक बल अपने आप आता है। जब हम सुनते हैं सेनाओं का यहोवा तो मालूम चलता है कि कोई है एक बहुत बड़ी सेना पर, जैसे अग्नि में घोड़े और रथ दिखाई दिए एलीशा के पीछे, है ना? और उस फौज से भी ज्यादा खुदा की फौज दिखाई देने लगी सेवक को। तो जरूरी है कि हम वो देखें जो खुदा दिखाता है, वो ना देखें जो हमारी आंखें देख रही है। हमारी आंखें तो वो देखती है जिससे हमें डर लगता है, लेकिन जब परमेश्वर दिखाएगा तो वो दिखाएगा जो डर को दूर करेगा। यहां पर गिदोन डर रहा था,
और कहने लगा 35,000 लोगों से 32,000 लोगों से कैसे जीतूंगा। खुदावंद ने बोला 32 भी ज्यादा है, ये तो पागल, तू पागल है क्या? नहीं तो ये लोग कहेंगे कि मिज्ञानियों से हम जीते हैं इस्राएली और मेरे नाम की हंसी बनाएंगे। खुदावंद ने कहा नहीं ऐसा नहीं करूंगा मैं। 32,000 से तू 32,000 लिया तो क्या 32,000 से लाऊंगा? नहीं, एक काम कर, इनको बोल जिन्हें डर लग रहा है ना वापसी लौट जाए पहाड़ के ऊपर ले जाकर। और लिखा है कि 22,000 लौट गए। गिदोन की तो और से टंगी होगी भाई यार, खुदा सीधा 22 भगा दिए, 10 में क्या जिताने वाले हो? वो 1,35,000 और बात कर रहे हो कि अब 10 से जीतेंगे। खुदा ने ना अभी भी ज्यादा है, क्या चाहते हो खुदा? चटनी बनवाओगे क्या? खुदा कह रहा है ज्यादा है, एक काम कर, इन्हें नीचे तराई में ले जा और इन्हें पानी पिलाने ले जा। जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पिए ना, चपड़ चपड़ करके, उनको अलग कर दियो, और जो हथियार छोड़कर पानी पिए उनको अलग कर दियो। मैंने कहा ठीक है खुदा, जो हुक्म मेरे आपका मानना पड़ेगा, क्योंकि तू यहोवा सबूत है, तेरी नहीं मानूंगा तो मिज्ञानी चटनी बना देंगे। तो उसने कहा ठीक है। वो आगे बढ़े और 300 लोग निकले सिर्फ, जो कुत्ते की तरह अपने हथियार लिए हुए चपड़ चपड़ पानी पी रहे थे। अब उनने बोला कि यही है 300 लोग जो 1,35,000 से लड़ेंगे। गिदोन कह रहा भाई साहब खुदा तेरा प्लान क्या समझ में नहीं आ रहा हमारी, तू मरवा नहीं मानेगा आज। अच्छा वाला माँ बैठा था दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था, परिवार को पाल लेता, अपने आप को पाल लेता, यहाँ पर लिया है फौजी बनाकर, यहाँ पर लिया है लड़ाई करने के लिए हमें। अब कह रहा है कि 32,000 में से पहले 22,000 भगा दिए, अब 700 और भगा दिए, 300 रह गए, अब हम क्या करेंगे 300 में? मरवाने की प्लानिंग है तुम्हारी। खुदाबाप कह रहा है 300 में ही काम करें। गिदोन ने बोला, खुदाबाप ने बात करा, तू नीचे जाके उतर के देखना, तुझे विश्वास नहीं, घर जाके पढ़िएगा। उन्होंने कहा विश्वास नहीं तो नीचे जाके पढ़, सुन ले लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमने एक देखा, एक रोटी लुढ़कती हुई आई और मिज्ञानियों को मार डाला, ये वो। थोड़ा सा तो उस पर लगा हुआ है यार, खुदाबाप ने जो बोला है वो लिखा है, दिखाया है, समझ गया ठीक है। फिर गिदोन को परमेश्वर ने प्लानिंग बताई, क्या करना है, तू एक काम कर, इन 300 लोगों की 3 पाती बना दे, मतलब 3 पंक्ति बना दे, 100 मेरे दाएं और 100 मेरे बाएं और 100 मेरी राइट। सुने ना मूवी में, आगे आधे मेरे पीछे, आधे ये वो है ना, वो एक मूवी थी। गिदोन ने सब कुछ प्लानिंग समझा दी, सारी प्लानिंग समझा दी और लोगों ने वैसा ही करना शुरू करा। उन्होंने एक एक घड़ा लिया, एक मसाल जलाई, एक तलवार ली और बोलने लगे गिदोन की तलवार यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार यहोवा की तलवार। और मिज्ञानी डर के मारे भागे, आपस में लड़ने लगे, आपस में लड़ के मर गए, क्योंकि वो यहोवा सबूत है। जब उसका नाम लिया जाएगा सेनाओं के यहोवा का, तो उसके नाम के द्वारा कार्य अपने आप हो जाएगा। उसके नाम से ही काम होता है। मैंने बताया ना, उसके हर एक नाम का मतलब है और हर एक नाम का एक कार्य है। ये बहुत जरूरी है हमें जानना कि नाम हमारे लिए और इजी कर दिया। शायद यहोवा सबूत बोलने में बहुत दिक्कत होती हो, है ना, हमें मालूम भी नहीं है। लेकिन अब जब यीशु मसीह सेकंड कमिंग में आएगा, बादलों में, वो सेना के साथ आएगा, अपने लोगों को लेने आएगा, ताकि मैं और आप उसकी सेना बन सके, बादलों में उसके साथ आए और परमेश्वर का राज्य फिर मनुष्यों के बीच में होगा। अपने घर जाके पढ़िएगा 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य का, और वो सफेद घोड़े पर होगा और वहां पे ना रोना होगा ना आंसू होंगे, वहां परमेश्वर का काम हमारी जिंदगी में दिखाई देगा। हालेलुया, क्योंकि वो बादलों पर अपने लोगों को लेने आएगा और मैं और आप उसकी सेना बनेंगे। और मैं और आप अपने आप को तैयार करें ताकि मैं और आप उस सेनाओं के यहोवा के साथ उसकी सेना में दाखिल हो सके। और उस यीशु नाम के आगे हर जुबान अंगीकार करेगी, हर घुटना झुकेगा कि वही प्रभु है, क्योंकि सब में सब कुछ वही है। मिकाएल स्वर्गदूत है, वो योद्धा है, लेकिन यीशु उससे बड़ा योद्धा है। हालेलुया, क्योंकि यीशु में सब चीजें परिपूर्ण है। इस नाम को अपनी जिंदगी में लेना शुरू करें। अब आप कहेंगे हर हफ्ते एक नाम बता रहे हैं और हर हफ्ते कह रहे हैं इस नाम को लेना शुरू करें। अरे हर एक नाम का मतलब और हर एक नाम का कार्य है, इसलिए आपको हर हफ्ते कह रहे हैं इस नाम को लेना शुरू करें। अब तक पता नहीं कौन कौन से नाम आपने लिए, मामा, चाचा, बुआ, फूफा, बिल्लू, कल्लू, अल्लू, मल्लू, है ना,
बख्तावर कत्तावर पता नहीं क्या क्या नाम नहीं लिए हमने अपनी जिंदगियों में। वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे ये नाम लेना शुरू करें जो आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। इस नाम के वसीले से कार्य होंगे आपकी जिंदगी में, जो नाम यहोवा के हैं। हालेलुया। नाव का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो नाई वो ऊंचा गढ़ है, लेकिन वो हमें भी ऊंचा करना चाहता है। आइए दुआ मांगे खुदावन से। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु, ये कलीसिया आपकी है और इस कलीसिया के चरवाहे यहाँ पे, इस कलीसिया के मालिक आप हैं, इस कलीसिया के ओनर आप हैं और खुदावन हम सब के राजा आप हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु कलीसिया तेरी गाइडेंस में, तेरी मर्जी में चले और खुदावन तेरे अद्भुत काम इस कलीसिया में होने पाए। और ना ही सिर्फ कलीसिया में, जो लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल होंगे, जब कभी भी वो मैसेज सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में भी ये नाम कार्य करने पाए। प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं सब कुछ और दुआ तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।